बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब अपनी कुर्सी निशांत कुमार को सौंप देनी चाहिए। ये बयान सामने आया है तेजस्वी यादव की माताजी राबड़ी देवी का। अब आप सोचिए कि जो लालू राबड़ी अपने बेटे तेजस्वी को सीएम बनते देखना चाहते हैं, आज वही राबड़ी देवी ये बयान दे रही हैं कि नीतीश को अपनी कुर्सी निशांत को सौंप देनी चाहिए। क्या ये कोई ऑफर नजर आ रहा है महागठबंधन की तरफ से, या ये सिर्फ एक सलाह के नजरिए से देखें? देखा जाए तो हाल ही में 20 जुलाई को निशांत ने अपना जन्मदिन काफ़ी धूमधाम से मनाया। पार्टी दफ्तरों में इनके नाम के केक काटे गए। समर्थकों ने अपील करी कि नीतीश जी अब निशांत को आगे लाइए। वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान सामने आता है कि एक साथ पार्टी और प्रदेश की कमान अपने हाथ में मत रखिए, आप निशांत को आगे कर सकते हैं। चिराग पासवान की जो पार्टी की सांसद है शाम्भवी चौधरी का भी बयान सामने आता है कि निशांत अगर आगे आते हैं तो बेहतर होगा क्योंकि युवा हैं। तेजस्वी यादव ने भी निशांत को लेकर पहले उनकी तारीफ ही की है, कभी उनकी कोई आलोचना नहीं की। यानी कुल मिलाकर निशांत को लेकर प्रदेश की मांग, उनके नेताओं की मांग है कि निशांत को आगे लाना चाहिए। ये जितने भी मैंने नाम लिए, कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है, लेकिन हर किसी की मांग है कि निशांत को आगे लाइए, सही वक्त है, आगे लाइए। क्या ये कोई माहौल बनाया जा रहा है, क्या कोई ये एजेंडा सेटिंग है? इसको समझने की कोशिश करते हैं कि राबड़ी देवी ने आखिर ये बात क्यों कही। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राबड़ी देवी इसी मुद्दे पर चर्चा कर चुकी हैं। उन्होंने तब भी कहा था कि निशांत को सीएम कुर्सी सौंप देनी चाहिए। यानी वो एक सलाह के रूप में बातें रख रही हैं, या ये एक ऑफर नजर आ रहा है? क्योंकि अभी भी आज हम देखें तो महागठबंधन की कितनी बैठकें हुई, लेकिन उसके बाद भी ये सवाल रहता है कि सीएम चेहरा कौन। तेजस्वी से पूछो तो वो कहते हैं कि बात सारी क्लियर है, मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष हूं, जिनको इशारा मिल चुका है उनके लिए काफ़ी है। लेकिन सवाल है, आगे इसका जवाब तलाशते हैं। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। उनसे सीधा सवाल रहेगा कि इस सिचुएशन में वह इस परिस्थिति को कैसे देखते हैं? क्या निशांत को लेकर क्या कोई माहौल बनाया जा रहा है? क्योंकि पहले पार्टी दफ्तरों में होली मिलन समारोह, दही चूड़ा भोज कार्यक्रम के वक्त शादी समारोह में जाना, फिर उसके बाद राजनीतिक मंचों पर भी उनकी मौजूदगी, फिर अपने जन्मदिन के मौके पर अपने पिता को लेकर उन्होंने बातें रखी। लेकिन अब पार्टी नेताओं की मांग है और राबड़ी देवी की मांग है कि निशांत को सीएम बना दे। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल। और निशांत को लेकर लगातार चर्चाएं बिहार में गर्म है। न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के लोग भी यही बात कह रहे हैं कि भाई अब नीतीश कुमार को अपने बेटे को आगे लेकर आना चाहिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य की कारण भी देखें तब भी नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा इस समय एक्टिव दिखाई नहीं पड़ते हैं। इक्का दुक्का मौके पर नजर आते हैं। जब जवाबदेही तय करने की बात आती है तो वो कहीं दिखाई नहीं पड़ते। और हर कोई ये कह रहा है, और राबड़ी देवी ने भी ये बात कही है कि भाई अगर आपसे सरकार संभल नहीं पा रही तो बेहतर होगा अपने बेटों को आप आगे लेकर आइए, ताकि वो सरकार को संभालते हुए नजर आए। वो युवा भी हैं और तमाम तरह की नई सोच लेकर आएंगे तो शायद बिहार का कुछ भला हो पाए। क्योंकि बिहार में वैसे भी बीते 10, 15, 20 दिन के अंदर लगातार जो हमने देखा कि हत्याओं की खबरें लगातार सामने आती रही, तमाम तरह की अपराध की घटनाएं सामने आती रहीं। उसी को कोट करते हुए राबड़ी देवी ने कहा है कि बेहतर ये होगा कि निशांत को आगे लेकर आया जाए ताकि वो सरकार को संभाले। देखिए दीपक, दो बात है। एक तो बात यह है कि पहली बात, 3-4 महीने का ये कार्यकाल बचा है मुश्किल से। अगर 3-4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाते हैं तो उनको क्या कुछ हासिल हो पाएगा और क्या वो खुद को इस्टेब्लिश कर पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरा मुख्य सवाल ये इसमें जुड़ जाता है कि क्या बीजेपी चाहेगी कि निशांत जो है वो आगे निकल कर आए, जिनको पॉलिटिकल तौर पर कोई अनुभव नहीं है, अनुभवहीन व्यक्ति हैं, कहीं से चुनाव नहीं लड़ा है, किसी बड़े पद पर काम नहीं किया, तो ऐसे में डायरेक्ट उनको मुख्यमंत्री बनाना क्या वाकई में कोई समझदारी होगी? तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष के जो जितने भी दल हैं उनके अंदर मंथन का दौर चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि शाम्भवी चौधरी हों या और तमाम नेता हों, वो भले ही ये बात कह रहे हो कि भाई निशांत को आगे आना चाहिए, लेकिन जब बात मुख्यमंत्री के पद पर बैठाने की होगी तो क्या वो एग्री होंगे? क्योंकि यहाँ पर चिराग पासवान खुद इस फिराक में कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर हम जीतन राम मांझी की बात करें तो वो ये चाहते हैं कि उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उपेंद्र कुशवाहा को भी देखें तो उनके भी दिल की ये ख्वाहिश है किसी तरह से वो भी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे। तो एनडीए कुनबा लगातार अपनी अपनी जुगत में लगा हुआ, तो ऐसे में निशांत को समर्थन शायद ही कर पाए। लेकिन यहाँ पर राबड़ी देवी ने एक बड़ा कहीं ना कहीं बयान देकर कह सकते हैं जेडीयू खेमे के अंदर हलचल जरूर पैदा की है। क्योंकि जेडीयू खेमा भी क्या ये चाहता है कि ललन सिंह और संजय झा जैसे नेताओं के रहते हुए निशांत, जो कि अभी पॉलिटिकल तौर पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, उनको इस तरह की गद्दी सौंप दी जाए। तो ये कई तरह के सवाल हैं जो बिहार में, खासकर जेडीयू में उभर कर सामने आएंगे कि अगर निशांत को कमान सौंप दी भी जाती, चलिए मुख्यमंत्री भी अगर नहीं बनाते हैं, अगर उनको पार्टी कमान ही सौंप देते हैं, उनको अध्यक्ष बना देते हैं, तो क्या पार्टी का एक ऐसा वर्ग
जो सालों से पार्टी के लिए दमखम लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, जिसमें ललन सिंह सरी के नेता भी शामिल हैं और उनको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं चलती हुई नजर आती है। मुख्यमंत्री पद तक के बारे में उनको लेकर बातें होती हैं। क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि भाई कल के नौसिखिए लड़के को नीतीश कुमार पार्टी का अध्यक्ष बनाने, क्या वो स्वीकार करेंगे? तो ये कई ऐसे पहलू हैं। देखिए सर, एक सवाल ये रहेगा कि अगर मान लीजिए नौसिखिए को आगे नहीं किया जाता, किसी एक्सपीरियंस को आगे किया जाएगा, तो एक्सपीरियंस कौन? क्योंकि संजय झा पर आरोप लगता है कि वो अमित शाह जी के साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी की भाषा बोलते हैं। लल्लन सिंह फंसे हुए हैं, नीतीश उनकी आलोचना खुले मन से पहले ही कर चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में कौन नजर आता है? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल आपका ये है कि कौन नजर आता है, क्योंकि निशांत को लेकर लगातार यही बातें उठ रही हैं कि भाई अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, काबिल भी हैं, मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं, जाहिर बात है उनको आगे आना चाहिए। खुद जेडीयू के विधायक कहते हैं कि भाई अगर वो आगे नहीं आएंगे तो पार्टी तितर बितर होती हुई दिखाई पड़ेगी। 2-3 नेता ऐसे हैं जो पार्टी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। अब क्या वो इनडायरेक्ट वे में ललन सिंह का नाम लेना चाहते हैं, संजय झा का नाम लेना चाहते हैं, यानी कि इन लोगों की नज़र जो है पार्टी के ऊपर दिखाई पड़ती है। अब निशांत की अगर मान लीजिए यहाँ पर एंट्री हो भी जाती है तो क्या इन दिग्गजों के साथ में वो तालमेल बैठाते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि चलिए, कहना तो आसान है कि पार्टी कमान उनको सौंप दी जाए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वो पार्टी को लेकर चल पाएंगे? जो पार्टी में बड़े नेता हैं, तजुर्बेकार नेता हैं, अनुभव रखते हैं अपने पास में, क्या कह सकते हैं निशांत की बातों पर वो अमल करते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में आप बड़े फैसले कर लेते हो, लेकिन बड़े नेता इससे खफा हो जाते हैं। मुझे जो है सपा का वाकया याद आता है, उत्तर प्रदेश का 2012 का, जब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के पद के लिए जो है एक तरीके से उनको चुना गया। उसके बाद आजम खान हो या शिवपाल यादव हो, बड़े बड़े जो अनुभवी नेता थे वो नाराज़ दिखाई पड़े कि भाई हम पार्टी के लिए लगातार काम करते रहे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई मुलायम सिंह यादव के बाद तो उन्होंने अपने बेटे को चुना। तो कई बार इसका उल्टा असर भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है और यही महत्वपूर्ण बात है कि निशांत अगर तालमेल बैठा पाए तो जाहिर बात है उनको आगे आना चाहिए। लेकिन अभी तक जिस तरह से वो पार्टी के अंदर सक्रिय नहीं रहे, एकदम से अगर अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से पार्टी के लिए दिक्कत भरी ये चीज़ हो सकती है। फिलहाल इस मामले पर देखा जाए तो निशांत कुमार का जो बयान सामने आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राबड़ी देवी ने जो बात करी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम राबड़ी देवी के बयान को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आप देखिए उनका पूरा बयान। मुंह में लग जाएगा भाई, अपराध तो बड़ा हुआ है। अरे यार, किसका माइक है यार? सत्र में उठाया जाएगा इस मुद्दे को। नहीं है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, अपराध बढ़ा हुआ है और देश भर में, अरे खाली लोगों बिहार में ज्यादा, खास कर बिहार में ज्यादा हो रहा है। कैमरा पीछे कीजिए, चोट लगेगा ना। नीतीश कुमार से समाज नहीं खा रहा है। नीतीश कुमार जी है, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनको समाज नहीं खा रहा है। अरे मुंह ढका हो तो उनको तो यहाँ देखो ना। मैडम इस्तीफा देना चाहिए तरीके से, लॉ एंड ऑर्डर ना दे, वो अपना बेटा के बना ले, बेटा के बना दे, बेटा के बना दे, अपना बेटा के बना। समाज नहीं खाता, बेटा संभालेगा। अरे नीचे कर दो, जुआ है बेटा। हो गया। और जो आए वोटर कार्ड, जो चुनाव आयोग जो ये 2 महीना में वोटर कार्ड लोग के नाम कट रहा है। हाँ जी, बेटो लगाइए और वो आगे गलत काम हो रहा है। जिसका नाम कट के जाएगा बिहार के नागरिक नहीं है, भारत से नागरिक नहीं है, तो उसका 3 करोड़ लोगों को बाहर भीतर जाता है कमाए, उसका नाम कट गया सबको। ये तो गलत काम हो रहा है। भारत सरकार गलत काम करवा रहा है चुनाव आयोग से। तो चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि बरसात के दिन है, बाढ़ के दिन है, लोग बाहर जाता है कमाने। अरे सब घुस रहे हैं, तो बिहार से हट रहा है, नाम कट रहा है वोटर आई कार्ड से। अधिकार नहीं है वोट डालने के लिए। तो भारत सरकार से चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि सारा लोग के बुला के खड़ा करा के जहाँ जहाँ लोग है वहाँ खबर करे, खबर करके बुलावे, तब वोटर आई कार्ड बना। गलत काम हो रहा है, देश के लिए गलत। इसके साथ साथ निशांत कुमार ने हाल ही में अपने जन्मदिन के मौके पर क्या कुछ बातें रखी अपने पिता नीतीश को लेकर, आप वो बयान। हाँ, नहीं सब अपना पिताजी का है। पहले भी पिछले इलेक्शन में भी 20 लाख का वादा किया था, तो हमने करीबन 50 लाख को नौकरी देने वाले सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरी और रोजगार। अभी 1 करोड़ का वादा कर रहे हैं पिछले बार का, उसी का एक अगला सीक्वेंस है। इसमें वो क्या करेंगे, 20 लाख तो बोले थे ना, 50 देने वाले हैं, इस बार करोड़ देंगे हम लोग।
सब ठीक है, पुलिस देख रही है, सब पुलिस तुरंत कार्रवाई हो रही है। पिताजी सीएम होंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है देश राज्यवासियों पे कि उन्होंने जो 20 साल में काम किया उसका फल वो जरूर देंगे और फिर से पिताजी को भारी बहुमत से जितवाएंगे। पूरा विश्वास है जनता पे। ठीक है, देखा आप सभी ने किस तरीके से निशांत ने अपनी बातें रखी और क्लियर कट नजर आ रहा है कि वो अपने पिता को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश के कई नेताओं की मांग है कि निशांत को आगे आना चाहिए। अब सिचुएशन और हालात जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि निशांत आगे आए तो बेहतर है, लेकिन लालू यादव की इस पूरे मामले पर क्या नजर है, क्योंकि सबको दिख रहा है कि एनडीए दल मजबूत होता जा रहा है। चिराग भी साथ है, कुशवाहा भी साथ है, मांझी भी साथ है, नीतीश भी साथ है। ऐसी सिचुएशन में नीतीश को अपने पाले में लाने के लिए कहीं ये महागठबंधन की तरफ से, लालू परिवार की तरफ से निशांत को लेकर कोई संकेत तो नहीं था, क्योंकि ये राजनीति में भूचाल ला देगा। अगर पहली बार ही चुनाव लड़ेंगे निशांत और पहली बार में अगर विधायक बनते हैं, पहली बार में अगर मुख्यमंत्री बना देते हैं इनको बिना किसी एक्सपीरियंस के लिए, तो ये सचमुच भूचाल ला देगा। हो सकता है कि कोई सौदा हो कि 2.5 साल निशांत, 2.5 साल तेजस्वी, अगर ये सौदा भी होता है तो आगे इस पर भी शायद सहमति जताई जा सकती है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ बातचीत होती है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।